नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। तो आखिरकार हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए, जिसके बाद झारखंड में जेएमएम कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। तो वहीं सोरेन आवास के साथ ही महागठबंधन में सहयोगी कांग्रेस के कार्यालय पर भी हेमंत सोरेन की जमानत पर जश्न मनाया जाएगा। जेएमएम के लिए जहां हेमंत सोरेन की रिहाई बड़ी राहत की खबर है, तो वहीं बीजेपी के खेमे में सोरेन के बाहर आने से मायूसी का माहौल है। वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि अभी जमानत हुई है, दोष मुक्ति नहीं, मगर हेमंत की वापसी से झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में सियासी हलचल तय मानी जा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर जेएमएम की मजबूती बढ़ेगी, तो वहीं बीजेपी को भी अब जेएमएम के दो धुरंधरों का सामना करना होगा। तो जिस तरह से हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद जेएमएम के कार्यकर्ता झारखंड में उत्साहित नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मिठाई खिलाते हुए एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। जेएमएम खेमे में खुशी की लहर है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस पूरे मामले में ईडी की तरफ देखना चाह रही है और बीजेपी का कहना है कि दोष मुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में ईडी का अगला कदम क्या होता है, इसका बीजेपी इंतजार कर रही है। तो आज हम बात करेंगे हेमंत सोरेन की रिहाई पर, हेमंत सोरेन की जमानत पर, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तो आखिरकार 6 महीने के बाद जेएमएम सुप्रीमो और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल ही गई, जिसके बाद जेएमएम के कार्यकर्ता इसे सच्चाई की जीत करार दे रहे हैं और बीजेपी इसे कानूनी कार्रवाई। जी हां, कोर्ट ने शुक्रवार को सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। सोरेन की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 50,000 के मुचलके पर जमानत दी है, जिसके बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 149 दिनों के बाद जेल से बाहर निकले। मगर हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद झारखंड की सियासत का पारा हाई है। जमीन घोटाला मामले में आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज माननीय न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुना दिया है और उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की है। इस मामले की सुनवाई पूर्व में 13 जून को पूरी कर ली गई थी और फैसला सुरक्षित था, जिस पर आज फैसला माननीय अदालत ने सुना दिया है। देर है अंधेर नहीं, ये तो कहते हैं। और हमारी जनता जिस तरह से पिछले कई महीनों से परेशान थी और उनके लिए न्याय यात्रा, उलगुलान महारैली और तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही थी, यहाँ तक कि हमारी पार्टी को बोलना पड़ा कि आप लोग शांति से रहें, आप लोग कोई उन्माद न फैलाए, क्योंकि फिर राष्ट्रपति शासन की भी तैयारी हो गई थी। तो ऐसे में इतने लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री जो जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा था, उनको जिस तरह से उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र हुआ, आज इतने महीनों के बाद उन्हें जनता के बीच आने का मौका मिल रहा है, इसलिए झारखंड में खुशी की लहर है। नहीं, बिल्कुल सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई, झूठ पराजित हुआ। न्यायालय पर एक बार और भरोसा और विश्वास अधिक बढ़ा कि न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी अपने फैसले में किया और न्यायालय ने यह बताने का भी काम किया कि बेगुनाहों को आप ज्यादा दिन तक सजा नहीं दे सकते हो, चाहे केंद्र की सरकार कुछ भी कर ले। और हमें यह लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की भी पोल खुल गई कि कैसे एक आदिवासी चेहरे को झूठ और साजिश के तहत फंसा करके जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने किया था। हम लोगों ने कहा है कि न्यायालय जो भी करता है वो गुण दोषों को जांच करके करता है। हम लोग वो देश के न्यायपालिक व्यवस्था पे 100% 100% भरोसा है, हम उनका सम्मान करते हैं। उनको जेल में रखने का भी निर्णय न्यायालय का था, माननीय न्यायालय का था। वहां से जेल से जमानत देने का भी जो है वो माननीय न्यायालय का है। हम दोनों ही का स्वागत करते हैं। दुख तब होता है जब विपक्ष के लोग जब जेल जाते हैं तो कहते हैं कि भाई मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने की खबर सुनते ही मानो जेएमएम के कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। वजह साफ है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव चौखट पर है और ऐसे में
पार्टी के सबसे बड़े चेहरे का जेल से बाहर आना सियासी फिजाओं का रुख बदल सकता है। इस बात का इल्म जेएमएम को भी है। वैसे लोकसभा चुनाव में भी जेएमएम और इंडिया गठबंधन ने बकायदा हेमंत की गिरफ्तारी को मुद्दा बना कल्पना को सियासी मंच पर उतारा, जिसका फायदा जेएमएम को मिला और 5 सीट गठबंधन के खाते में आई। अब देखना होगा कि गठबंधन और सरकार का पावर सेंटर कौन होता है। ऐसे में अब हेमंत सोरेन का करीब 150 दिनों बाद जेल से बाहर आना कार्यकर्ताओं का जोश हाई कर रहा है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद सियासी फिजाओं का रुख क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो आखिरकार हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद झारखंड की सियासत में अब हलचल तय है। एक तरफ जहां जेएमएम की मजबूती के साथ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे कानूनी कार्रवाई करार दे रही है। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ पवन साहू जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, मनोज सिंह जी प्रवक्ता आसू से हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। कमल ठाकुर जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एएस देओल जी जेएमएम प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एएस देओल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिठाइयां तो आपको मिल ही गई होंगी अब तक। पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आज इसको कहते हैं कि सत्य की जीत हुई है और झूठ पराजित। जिस तरह से झूठ बोल बोल के एनडीए के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने पूरा इलेक्शन भर में यही विचार किया कैसे मुख्यमंत्री हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचार में। आज देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वही क्या आज वो लोग यही स्टैंड ले रहे हैं जो आज तक बोलते आए थे कि देखिए हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने उनको तो कोर्ट ही बेल नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो दोष नहीं। तो आज उनको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कोर्ट ने बिल दे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आरोप गलत लगाया गया। पर आज वो देखिए कैसे नया अपना रोना रो रहे हैं कि नहीं वो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट को आदर कर, उनको आदर करना सीखना चाहिए। हमने देखिए तो किस तरह उन्होंने आदर किया जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के अंदर उनके बेल ऑर्डर पे चैलेंज कर दिया। तो उनको भी कोर्ट पे भरोसा नहीं, उनको तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी उस समय कि कैसे बेल मिल गया। और आज जब हेमंत सोरेन को बेल मिली है तो मुझे लगता है कि झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन, और ये एनडीए का आज जो कहते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन है एनडीए के लिए झारखंड में। क्योंकि देखिए मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जैसे हेमंत सोरेन जी थे अकेले, उनकी वाइफ कल्पना सोरेन जी गृहिणी थी, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थी। उनके जेल जाने के कारण उनको एक्टिव पॉलिटिक्स में आना पड़ा और लोगों का प्यार इतना मिला कि वो विधायक बने और अब हमारा शेर भी जेल से बाहर आ गया। तो एक और एक 2 नहीं 22 होके इनको एनडीए को जो टक्कर देंगे, तो मुझे लगता है कि एनडीए नेस्तनाबूत हो जाएगी झारखंड से। और इस इलेक्शन में आप लोग बता देंगे झारखंड में कि किसके तरफ लोग हैं और पवन साहू जी क्या कहना है आपका? देओल साहब कह रहे हैं 1 और 1 2 नहीं, 22 होकर आपको उसका मुकाबला करना होगा। ये हेमंत सोरेन अभी जो जेल से बाहर आए हैं, ये अदालत का प्रक्रिया है और कोर्ट के आदेश से उन्होंने जेल से बाहर आया है। देखिए, पूरे देश भर में लाखों ऐसे मुजरिम है जो डेली जेल जाते हैं और जेल से रिहाई भी उनका होता है। नहीं, लेकिन पवन साहू जी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा जिस तरह से आरोप बार बार लगाए जा रहे थे, जेएमएम और कांग्रेस तो हमेशा ही ये बात कह रहे थे कि आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहे, लेकिन आपका बार बार यही कहना था कि अगर जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी दोषी न दोषी मुक्त हुए हैं और ना उन्हें ये कहा जा सकता है कि वो पूरी तरह से पाक साफ हैं। तो अब जब रिहाई मिली है, तो अगर जेएमएम ये कह रहा है कि उनके पास सबूत ना होने की वजह से उन्हें रिहाई मिली है, तो जाहिर सी बात है सवाल एक बार फिर से उठते। देखिए, ऐसा नहीं है मैडम, जेल से जो रिहा हुए हैं
उसको अभी कोर्ट ने दोष मुक्त नहीं किया है, सिर्फ इनको बेल मिला है, बेल के आधार पर ये बाहर आ रहे हैं, उनको दोष मुक्त नहीं किया गया है। तो इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल भेजे हैं, तो ये भी कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल से बाहर पीएमएलए की सेक्शन 45 के तहत, जिसके तहत उन्हें जमानत मिली है, उसमें ये साफ लिखा है कि ठोस सबूत नहीं मिले हैं, इस वजह से उन्हें जमानत मिली है। ऐसे में मुझे लगता है कि अगर आप ईडी हायर कोर्ट की तरफ भी जाती है तो भी यही फैसला आने वाला है। अब देखिए आगे क्या होता है पता नहीं, क्योंकि कोर्ट का आदेश हम लोग अभी पढ़े नहीं है, जो सुनी सुनाई बातें वो हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने अभी इनको दोष मुक्त नहीं किया है। अब ईडी आगे क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने खनिज और संपत्ति को लूट कर झारखंड को तहस नहस किया है, पूरा जनता भी देख रहा है, और चुनाव में भी देखा कि हम लोगों ने 9 सीट जीता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर सरकार भी बनाएंगे। तो इसका मतलब है अभी भी आपको ईडी से उम्मीद है? हाँ, ईडी से हमको उम्मीद नहीं, जनता से उम्मीद है कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया वो दिख रहा है। अच्छा, कैसे इन्होंने माइनिंग घोटाला किया, कैसे बालू घोटाला कर रहा है, यहाँ 50,000 रुपये हाईवा में बालू खरीद रहा है लोग, उसके बारे में लोगों को चिंता है, लोगों को वेतन के लिए तो पैसा पवन साहू नहीं जी, है। आज तो जमानत मिली है, कोर्ट से जमानत मिली है, आप कोर्ट की फैसले की अभी तक बात करते हैं। कमल ठाकुर जी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया पहले तो दीजिएगा। देखिए, ये जो भी प्रक्रिया हुई इस हेमंत जी के साथ, ये राजनीतिक द्वेष का कारण था। ये लोग राजनीतिक द्वेष से उनको जेल में डालने का काम किया। कोर्ट ने क्या किया है, शायद पवन साहू जी को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। कोर्ट ने बेल देने के क्रम में कहा कि पूरे केस से पता चलता है कि प्रार्थी विशेष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे के साथ साथ अपराध की आय से जुड़े होने में शामिल नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। और इनको अभी तक ये लोग ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं। ईडी तो नाक रगड़ते रह गया वहां। केस तो ये 2010 का है मैडम प्रियंका जी, ये केस 2010 का है। 10 में जब जिस जो भी आदमी विस्थापित हुआ उस जमीन के कब्जे के नाम पर, 2010 से लेके 2023 तक 2022 तक किसी भी अधिकारी के पास नहीं गया। जब 2023 आया तो इनको दिखने लगा क्योंकि लोकसभा चुनाव था, जिसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने झारखंड के सबसे बड़े नेता और युवाओं के आदर्श, युवाओं के बेरोजगारों के लिए काम करने वाले व्यक्ति श्री हेमंत सोरेन बेरोजगारों के लिए क्या काम कर रहे हैं, पूरा जनता देख रही है। ये आदत आप लोग छोड़ दीजिए, नहीं तो बहुत 5 लाख युवाओं को रोजगार की बात थी कि 5 लाख हम हर साल रोजगार देंगे, क्या रोजगार मिला? क्या आप बीच में युवाओं की आदत सब बता रहे हैं? नहीं कमल ठाकुर जी, रिहाई की बात तो ठीक है, पर रोजगार की बात, कितने रोजगार मिले ये आप भी जानते हैं। 3 माह में चुनाव होने वाले हैं जी। रोजगार का देख लीजिए, अभी चंपई सोरेन ने अनाउंस कर दिया रोजगार की बात। आप भत्ता की बात करते हैं, भत्ता भी अनाउंस हमने कर दिया। महिलाओं के लिए फ्री में गांव में बस चलाने की बात कर दी। मिला नहीं, आप पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रोजगार देने की बात कर रहे हैं ना। आप समझिए, राज्य में आप तो घोषणा ये की 5 लाख बोलिएगा, नहीं रोजगार दे पाए तो 5,000 हम लोग बोलेंगे। उस भत्ता का क्या हुआ? बीच में बोलेंगे, मैं इनको तंग करके रख दूंगा बोल बोल के। आप जब आते हैं डिबेट में तो वहां से तय करके आप लोग चलते हैं कि डिस्टर्ब करना है। ऐसा बात नहीं है कमल जी, आप जो बोल रहे हैं कि युवाओं का नेता, आज ही देख लीजिए लोग की परिस्थिति क्या है। लोकसभा में आज ही राहुल गांधी का माइक को बंद कर दिया गया, ये लोग बोलने देना नहीं चाहते हैं। नहीं, आपको पूरा मौका मिलेगा, आप अपनी बात रखिएगा। अरे बात तो रखूंगा तब ना जब ये चुप रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन जी को आज बेल मिला है। इन्होंने ही ठीक बात आपने कहा कि बार बार ये हमेशा दोहराते रहते थे कि कुछ गड़बड़ी तो है, तब इनको बेल नहीं मिल रहा है। आज जब बेल मिल गया तो इनको फिर पेट में जलन होने लगा। हेमंत सोरेन जी के केस में आप एक बात जान लीजिए प्रियंका जी, भारत के इतिहास में सिविल के केस में, देखिए ये आपराधिक केस नहीं है, ये सिविल का केस है।
और इसमें पैसे का लेन देन भी नहीं हुआ। किसी के कहने पर कि वहां पर मैरिज हॉल बनने वाला था, उसके एवज में इन्होंने उनको जेल में डाल दिया बिना पता किए। ईडी की भी किरकिरी होगी, क्योंकि इस केस में हेमंत जी को कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सिविल के केस में भारत के पहले चलिए ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। ठीक है, जमानत आज रिहाई हो चुकी है। मनोज सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए। मनोज सिंह जी, जिस तरह से कमल ठाकुर जी का कहना है कि इस केस में कुछ नहीं होने वाला है, हाईकोर्ट से अब जिस तरह से पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत यहाँ पर जमानत दी गई है, एक बात तो यहाँ पर प्रूव हुई है कि ठोस आधार, ठोस सबूत ईडी भी सामने नहीं रख पाई है। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने यहाँ पर जमानत दी है। इस पूरे मामले में अभी तक जब आप दोनों लोगों के द्वारा, यानी कि एनडीए के दोनों ही लोगों के, बीजेपी और आजसू के द्वारा ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला जरूर है, वो दाल में काला कोर्ट को दिखाई नहीं दिया, क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि कमल ठाकुर जी जिस बात को बोल रहे थे उसको, उसके इकोसिस्टम को समझिए। हेमंत सोरेन जी देश के बहुत बड़े नेता, झारखंड को बहुत आगे ले गए, भ्रष्टाचार विहीन कर दिए, सारे जो बालू माफिया थे इसको उठाकर जेल में बंद कर दिए। इतना ज्यादा विकास हो गया, इतने लोगों को रोजगार नहीं दिया। इसलिए राज्य जो है विकास के मामले में देश में सबसे पहले स्थान पे चला गया। अरे ठीक है मनोज सिंह जी, ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कहीं शक हो तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल तो ये भी है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो कार्रवाई हुई, लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही अब बेल मिल गई है। आप बोलिएगा कि दिवस में सुनिएगा, दिवस तो सुनिए आप। हम लोग वक्त नहीं बात कर रहा है, आपने प्रश्न पूछा हूँ उसका उत्तर दे रहा है। कमल ठाकुर जी और जेएमएम के प्रवक्ता जिस इकोसिस्टम के तहत अपनी बात को रख रहे हैं कि न्यायालय ने ये कर दिया, बहुत बड़े नेता थे, उनकी रिहाई हो गई, कोर्ट ने मान दिया कि उनसे कोई दोष नहीं है। आपको न्यायिक प्रक्रिया में जजमेंट देने के लिए टेलीविजन पर जो है प्रवक्ता नहीं बैठते हैं। हेमंत सोरेन पिछले 150 दिन से अगर जेल में है तो कई बार, जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक जो है जमानत की याचिका के लिए गए, वहां पर उनकी याचिका स्वीकार नहीं की गई। और आज जब न्यायालय में जमानत दी गई है तो आपको पता होना चाहिए कि जमानत जो है सीआरपीसी की धारा 429 के तहत जो है एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लालू यादव को भी जमानत मिली थी और उसके बाद लालू यादव जो है कितने केसेज में उनको सजा हुई ये भी आपने देखा। अनेकों ऐसे केस पड़े हुए हैं देश में जहां जमानत दी जाती है, ये ट्रायल का पेज नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, अरे वो तो मनोज सिंह जी, वो तो अभी 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल के केस में देश ने देखा ही है कि अगर आपत्ति होती तो ईडी तुरंत जाती और उसके बाद जमानत पर रोक लगा दी जाती, लेकिन फिलहाल जेल से बाहर आ गए ना। जमानत एक सामान्य प्रक्रिया है न्यायालय की, तो जनता को तो बहस का मुद्दा ही नहीं बनाना चाहिए। उनको जमानत मिली है, कल ट्रायल पेश करेंगे, दोष मुक्त होंगे। इस देश में लाखों करोड़ों लोगों के साथ यही होता है। जवाब दीजिएगा इस पर। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और आजसू कहाँ से आ गया? क्या कोई पार्टी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है? इस देश की उस एजेंसी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है जहाँ बड़े बड़े लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। सतत प्रक्रिया है ये, और जमानत ये हमारा राइट हेमंत सोरेन का बहुत ऐसा मामला दिया गया है, दिखा रहा है कि बड़ी जीत हो गई। अरे बड़ी जीत हो गई तो अच्छी बात है, कल दोस्त मुक्त हो जाएगा। जिस पार्टी से आते हैं राज्य को भ्रष्टाचार चलती है, हेमंत सरकार ने किस जगह पर ले गए। 5 साल यह सरकार जो है सिवाय लूटने के, और देखिए इनके कई एक मंत्री तो 3500, एक जो है इनके सहयोगी जो पार्टी के एमपी हैं उनके 450 करोड़। इस प्रकार के भ्रष्टाचार में मनोज सिंह जी सुन लीजिएगा, अभी तक आपका ही कहना था ना कि अगर जमानत नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि सबूत है, सबूत के अभाव में अब जमानत मिली है, अब जमानत मिली है। मैं नहीं, ये राजनीतिक मामला नहीं। आप ये जान लीजिए एजेंसियों का मामला, इसमें राजनीतिक पार्टी का कुछ भी लेना देना नहीं। हम तो इनके न्यायालय के द्वारा जो बातें कही जाती थी उसके परसेप्शन के आधार पर जो है जनता के बीच में जाते हैं। अच्छा, रही बात कि अब लोकसभा चुनाव में भी 52 विधानसभाओं में एनडीए को जो है बहुमत मिली है। नहीं तो ऐसे में जब कमल ठाकुर जी सवाल उठा रहे हैं कि 2010 के केस में कार्रवाई 2023 में क्यों होती है, कमल ठाकुर जवाब आप दे दीजिए। कमल ठाकुर जी जश्न मना रहे हैं, अभी उनको 2-4-5 दिन जश्न मनाने दीजिए।
जब ये ट्रायल से इसमें मामला आएगा तो ये हर नहीं तो आप कमल ठाकुर जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। मनोज सिंह जी, आप इसे कानूनी कार्रवाई करार दे रहे हैं। आपका कहना है कि बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। सुनिए, आप मीडिया से हैं, आप सभी मीडिया हाउसेस के लोग इस देश की सामान्य जनता भी जानती है कि 5.25 साल हो गया या सरकार भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम ही नहीं की। इनके मुखिया देश से बाहर आए, आज चंपई सोरेन जी अलग अलग रोज जो है। ठीक है मनोज सिंह जी, आप ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं, आप सफाई दे रहे हैं। कमल ठाकुर जी के इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि 2010 के केस में कार्रवाई 2023 में ही क्यों? 2010 के केस में बल्कि 2023 में भी नहीं, 2024 में गिरफ्तारी होती है। ये इसका जवाब मैं थोड़े दूंगा, इसका जवाब तो जो है ईडी के लोग देंगे। हम तो ईडी के थोड़े प्रवक्ता हैं कि बैठे हुए हैं। आप राजनीतिक तौर पर विचार पूछ रहे हो, मैं राजनीतिक तौर पर बता रहा हूँ इस बात। नहीं, अभी तक तो आप सफाई देते थे ना, जब जेल में थे तब तो आप सफाई देते थे ना कि सबूत हैं इसलिए जेल के अंदर हैं। अब सबूतों के अभाव में बाहर आए हैं तो आप कह रहे हैं कि अभी दोष मुक्त नहीं हुए। एस देओल जी सुनिए प्रियंका, आपको पहले तो आप ये एनडीए आज ये पहला मामला नहीं है करने में बहुत देश में अनेकों थे। कमल ठाकुर जी का मनोज सिंह जी, 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। एस देओल साहब को अपनी बात रख लेने दीजिए। बोलेंगे प्लीज इसको डिसेंट रखा जाए डिबेट को। जी देओल साहब अपनी बात पूरी करें। मैं बात पूरी कर रहा हूँ कि हेमंत सोरेन जी जो जेल पे गए थे उन पे क्या आरोप है कि जमीन उन्होंने हथियाई, ठीक है। दोनों एनडीए के प्रवक्ताओं को सुना, क्या वो इसी तरह से इस केस के बारे में बोल रहे हैं? वो ऐसी चीजों के बारे में, मनगढ़ंत चीजों के बारे में बोल रहे हैं जिसमें ना कोई चार्ज लगा है, ना कोई केस हुआ है, ना उनको आरोपी बनाया गया है। खनिज लूट लिया, बालू लूट लिया, कौन सा केस हुआ है, किस थाने में केस हुआ है, ईडी ने कौन सा केस किया है, सीबीआई ने कौन सा केस किया है, एनआईए ने कौन सा केस किया है, मुझे आप बता दीजिए। हम जिस केस के मामले में बात कर रहे हैं, जिस केस को पूरा आधार बना के इन्होंने उनको, और सबसे बड़ी मेरी आपत्ति यह है कि बीजेपी के प्रवक्ता उनको मुजरिम बोल रहे हैं, तो प्लीज उनको कहिए कि अपनी बातें वापस लें, नहीं तो मुजरिम सबसे बड़ा इस देश में नरेंद्र मोदी है और अमित शाह, जिसने हजारों लोगों का कत्ल करवा दिया। अरे तो देओल साहब जी, फिर आप भी तो वही कर रहे हैं ना, जिस बात के लिए आप पवन साहू का सवाल उठा रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं ना। बोल रहा हूँ कि मैं भी मुजरिम बोल सकता हूँ, पर मैं नहीं बोल रहा हूँ। पवन साहू जी जवाब दीजिएगा इस पर। मुजरिम कैसे बोल सकते हैं? वो कैसे मुजरिम बोल दिया उन्होंने? हम पहले भी बोले कि ये न्यायिक बालू का कौन सा केस हुआ है? हमें तो उनको जेल से बाहर किया गया। इसमें ना एनडीए है ना बीजेपी है, इसमें तो कोर्ट से पूछना चाहिए आपको प्रियंका जी। इसमें कल तक काफी बोल रहे थे कि कोर्ट नहीं जमानत दे रहा है, इसका मतलब आरोपी है। आज पवन साहू जी, झारखंड में आप ही के सांसद और आप ही के नेता है ना जो ईडी की कार्रवाई से पहले भविष्यवाणी करते हुए नजर आते थे ईडी की। तब तो आपने नहीं कहा कि ये सवाल जवाब ईडी से करिए। उनको कैसे जानकारी मिलती थी? कैसे वो ईडी की कार्रवाई से पहले ही भविष्यवाणी करते हुए नजर आते थे, हाइलाइट्स बताते हुए नजर आते थे? वो तो ठीक था, मगर क्या उनका विषय वो ठीक है, वो सांसद जिसे पवन साहू जी, जब गिरफ्तारी पर आपके तमाम नेता अपने अपना वक्तव्य रखते हुए नजर आते हैं, अपना विचार रखते हुए नजर आते हैं, तो अब जब वो रिहाई हुई है तो उस पर भी तो आपको बोलना चाहिए ना कि रिहाई हुई है, कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है। आपको मानना चाहिए कि सबूतों के अभाव में रिहाई हुई है, जाहिर सी बात है। नहीं, ये तो न्यायिक प्रक्रिया के आधार पे ही हुआ है उनका। अच्छा, फाइनल कमेंट दीजिए। लेकिन दोष मुक्त नहीं किया गया है। अच्छा, ट्रायल तो फेस करना ही पड़ेगा उनको। तो हम तो पहले दिन फाइनल कमेंट दीजिएगा। करेंगे। देखिए आप सुन होते थे सर्टिफिकेट बांटने वाले कि वो आरोपी है, वो मुजरिम है, कोर्ट बांटने कि वो आरोपी है कि नहीं, लेकिन अभी तो 3 सीटें हारे हैं, 12 में से 3 सीटें हारे हैं, विधानसभा में शून्य हो जाइएगा। और तो देखिए प्रवक्ता महोदय आगे क्या होता है, प्रवक्ता से भी लोरी जाए। देखिए क्या होता है, देखेंगे। कमल ठाकुर जी, फाइनल कमेंट आपका। हाँ, बीच में बोल रहे हैं, नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। हेमंत सोरेन जी का आज जो बेल हुआ है, आप समझ लीजिए कि एक अकेली महिला कल्पना सोरेन ने इनके नाक में दम करके रख दिया। अब राज्य के सबसे बड़े नेता बाहर आ गए हैं।
आप एक बात जान लीजिए कि इन लोग के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए हेमंत सोरेन बेल पर हैं। और इनकी कहानी अब खत्म है। अब इतना जितना इनको समझाना है टीवी पर इनको समझा लेंगे। इन लोग की बातों को पब्लिक मानने वाली नहीं है, जनता ने इनको नकारा है। 400 पार के नारा से 240 आ गए, इनको जनता ने नकार दिया है। चलिए कमल ठाकुर जी, ठीक है, हेमंत सोरेन की रिहाई हुई है, अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक मर्यादा बरकरार रखनी चाहिए। कील ठोकर ताबूत में क्या करेंगे? अभी विधानसभा के चुनाव 3 महीने के बाद होने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मैं करना चाहूंगी। पवन साहू जी, कमल ठाकुर जी, एस देओल जी और मनोज सिंह जी, बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। तो जिस तरह से आखिरकार 150 दिनों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद जहां जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, खुशी की लहर है, वहीं बीजेपी के खेमे में मायूसी तो व्याप्त है और बीजेपी अभी भी दोष मुक्त ना होने की बात कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या वाकई में जिस शेर की वापसी का दावा जेएमएम कर रही है उस दावे को विधानसभा के चुनाव में बल मिलता है और किस तरह का प्रदर्शन अब जेएमएम और महागठबंधन करती है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस स्थिति का सामना करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।